Hello everyone, this is Yog Maya and welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Yog Maya। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक सब्जेक्ट के 9वें सेट के बारे में। सेट नंबर 8 तक हो गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी सार संग्रह से लिए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं कि झारखंड के सभी एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है गरीबी एवं बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि गरीबी क्या है। आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक खास वर्ग या एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं, जैसे कि जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने में भी असमर्थ हो, गरीबी कहलाती है। यानी कि समाज का एक हिस्सा ऐसा जो कि अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र एवं आवास को भी ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वैसी स्थिति को हम गरीबी के रूप में परिभाषित करते हैं। तो अब प्रश्नों पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? तो भारत में गरीबी के अनुमान का आधार है परिवार का उपभोग व्यय। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो भारत में जो है शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में जो प्रतिदिन का कैलोरी है, भोजन में प्राप्त होने वाले किलो कैलोरी जो है, उसके आधार पर गरीबी को परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, दांडेकर रथ फॉर्मूला किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है गरीबी रेखा के निर्धारण से। नेक्स्ट है, आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो जो है आय के वितरण की विषमता को गिनी गुणांक द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक को लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में और गिनी गुणांक को कोरेडो गिनी ने 1912 में जो है विकसित किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो भारत में जो गरीबी की माप की जाती है, उसके जो है लिए लकड़ावाला समिति का गठन किया गया था। निर्धनता के दुष्चक्र विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नक्शे द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन करना। अगला प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की गणना में किसे इकाई माना जाता है? तो परिवार को इकाई माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? तो यह है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार गरीबी जो है बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो जो है सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी है वह है आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि। ये तीनों चीज़ें तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? तो ये है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट कब पारित किया गया? यह 1975 में पारित किया गया, 1975 में 1975 में। नेक्स्ट है, अत्यधिक कुपोषण जो है किस कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मध्य प्रदेश को।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो यह है अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया है? तो 37.2% का। नेक्स्ट है गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? तो यह अमर्त्य सेन ने कहा है, जिनको एक जानकारी दी गई है। भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। नेक्स्ट है विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? यह है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास से संबंधित। नेक्स्ट है निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? यह 1982 में आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? तो जो है यह है सबसे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा। ये सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो है भारत में 50% से अधिक निर्धन निवास करते हैं। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये है सुरेंद्र कुमार डे को, जो कि भारत के पहले सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? यह संबंधित है ग्रामीण विकास से संबंधित है ट्राइसेम। गरीबी आकलन के लिए कुछ समितियां बनाई गई हैं आज तक। तो ये हैं डॉक्टर वाई के अलग समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, अरविंद पनगढ़िया टास्क फोर्स, लकड़ावाला समिति और सी रंगराजन समिति। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह आता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता फिजिकल क्वालिटी का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? यह आधारित है शिशु मृत्यु दर पर और साक्षरता पर। तो इन दोनों दरों से जो है भौतिक गुणवत्ता फिजिकल क्वालिटी का पता चलता है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से है। तो जो है जो मिशन इंद्रधनुष है वो मुख्य रूप से किसके लिए? बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत का उपकर लगाया है? तो 0.5% का उपकर लगाया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई? तो यह हुई 1983 में। नेक्स्ट है एंड्रागॉगी किससे संबंधित है? एंड्रागॉगी जो है वो प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। तो जन धन योजना जो है जो शुरू की गई थी उससे जो है यह उद्देश्य था कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना बैंक खाता हो और जो है वित्तीय समावेश वे लोग कर सके बैंकों के द्वारा। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान आप सभी जानते हैं 2001 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो जो है नाबार्ड ऐसी संस्था है जो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? ये की गई 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना। अगला प्रश्न है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में है। नेक्स्ट है UIDAI योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है? तो महाराष्ट्र का थेम्बली गांव जो है वह पहला जो है UIDAI जारी करने वाला पहला आधार गांव है।
आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिटी उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक योजना है। ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज को सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, तो यह है 2022 तक। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है, तो यह HRD मिनिस्ट्री द्वारा की जाती है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण करने से है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया, यह 2015 का लक्ष्य है UN का। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, जो कि 1986 में 1986 की जो राष्ट्रीय नीति है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है, तो केरल में है, यहाँ पर साक्षरता दर भी सर्वाधिक है। नेक्स्ट है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के मौके पर कौन सी योजना आरंभ की गई, तो यह संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। एक जानकारी दी गई है समन्वित ग्रामीण विकास योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को रोजगार दिलाना है। नेक्स्ट है विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करना था, तो यह था गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट है विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये वहाँ पाई जाती है चक्रीय एवं घर्षण बेरोजगारी। नेक्स्ट है हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया, तो सरकारी स्तर पर भारत एक ऐसा राज्य है जहां पर परिवार नियोजन अपनाया गया। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरण क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, तो यह होता है उल्टा U आकार का, यानी कि ऐसा। नेक्स्ट है मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया है, तो यह किया है अलग समिति ने। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट वीडियो में। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।